प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। महिमा 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 मेमने की महिमा 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 मेमने की। आज का संदेश प्रभु के दास एन स्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह के अध्ययन के लिए हम मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय कलम 16 से पढ़ेंगे। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। प्यारों, इस सुंदर वेदांश के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे हृदय से बात करें। और यहाँ से लेकर 28 कलम तक जब आप पढ़ते हैं, हमारी जीवन की कुछ मूल्यता को हमको देखने को मिलता है। कम से कम 5 आध्यात्मिक सच्चाई हम इन भागों से ढूंढ के सबक में ले सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर के पुत्र मसीह के विषय में हमारे हृदय में जो प्रकाश, उजाला, रोशनी और ज्योति उत्पन्न किया है, ये हमारी शारीरिक ज्ञान के द्वारा या भौमिक पढ़ाई के द्वारा, समझ के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे हृदय में प्रकट किया। जैसे अनपढ़ साधारण मनुष्य था शिमोन पतरस, और सारे के सारे लोग मसीह के विषय में विभिन्न प्रकार की बात कहते हैं, लेकिन पतरस कहते हैं तो परमेश्वर का पुत्र है। ये जानकारी जिसे आपके जीवन में और मेरे जीवन में अगर मसीह को पहचान लिया तो ये हमारी पढ़ाई की वजह से, हमारी ज्ञान की वजह से, हमारी विद्या की वजह से नहीं, परंतु पिता ने अपने पुत्र को हमारे हृदय में प्रकट किया। दूसरी बात, और यहाँ मसीह ये बात जब बताया और इसके बाद जो आशीष पितर को दिया है, उसको अधिकार दिया है, ये सब होने के बाद प्रभु ये कार्य हमको प्रदान करने के लिए क्रूस पर बलिदान होने वाला है। परंतु पतरस को बताया कि मनुष्य पुत्र पापियों के हाथ में सौंपा जाएगा और क्रूस पर उसको लटका जाएगा, उसके बाद उसको दफन किया जाएगा और तीसरा दिन वो जी उठेंगे। इस प्रकार की बात को सुनकर पतरस ने बहुत खेदित होकर प्रभु को ये बताया। कलम 22 में पढ़ते हैं, इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा।
उसने मोड़ कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर का बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। बात यहाँ आप देख सकते हैं, इतनी जानकारी के बाद तुरंत पतरस अपने जीवन और अपने स्वभाव इस धरती की ओर वापस कर देते हैं और इंसान की ओर सोचने लगा और इंसान के लिए समझने लगा। हमारा प्रभु हमारे लिए सोच रहे हैं, अपने आप को दे रहे, अपने प्राण दे रहे, लेकिन पतरस मानसिक तौर पर सोच रहा है, मनुष्यों के लिए सोच रहे हैं। ये हम प्रभु को बताते हैं, तो मनुष्यों के लिए सोच रहे। प्यारो, हम हमारे प्रभु जो हमारे लिए दिया जीवन के लिए हम धन्यवाद होते हुए, हमको जो मिला प्रकाश के लिए धन्यवाद होते हुए उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात, ये जानकारी प्रभु हमारे पिता हमारे हृदय में डाल दिया है। और दूसरी बात, हम हमारे परमेश्वर ने हमको प्रदान किया जीवन के और धन्यवादित होते रहना। और तीसरी बात इसमें से आप देख सकते हैं, जब प्रभु ने कलम 24 में पढ़ते, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। प्रभु दिया गया आध्यात्मिक जीवन, अनंत जीवन, ये उसके पीछे होने वाले के लिए ये प्रदान किया गया है। अर्थात जो लोग मसीह के पीछे जा रहे हैं उनके जीवन अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं, और नहीं तो उनके जीवन में अनंत जीवन है। ऐसा है तो हम क्या देख सकते हैं, पीछे प्रभु के पीछे हो लेते हैं और इतना नहीं है, अपने आप को त्याग करते हैं और अपने क्रूस उठाते हैं और जगत में आने वाली सारी विपत्ति को और उनके सामने आने वाली सतावनी को, परेशान को और विरोध को समझते हुए, कष्ट सहन करते हुए, सहते हुए प्रभु के पीछे इस जीवन के लिए चलेंगे और ऐसा चेला बन जाते हैं। हम पढ़ते, मतलब इसका अर्थ अपने आप को इनकार कर देते हैं ये जीवन के लिए, ये भौमिक जीवन को और हमारे जीवन को, हमारे शारीरिक जीवन को हमारे प्रभु दिया गया अनंत जीवन से ही बढ़कर करके हम कभी नहीं सोचेंगे। और चारवीं बात हम यहाँ पढ़ते हैं 25 कलम में, क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह हमें पाएगा। ये बहुत बड़ी एक रहस्य है प्यारो। हम जब मसीह के पीछे अपना जीवन देना चाहते हैं वो हम पाएंगे। अगर हम मसीह के लिए अपना जीवन से दूर रखना अपने जीवन को दूर रखना चाहते हैं और अपने जीवन को वंचित रखना चाहते हैं, अपने आप को रखना चाहते हैं, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ प्रभु के पीछे ऐसा कष्ट सहन करके मेरा जीवन देने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, तो मेरे लिए नष्ट है, मुझको नुकसान हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी एक सच्चाई है। और अंतिम सच्चाई यहाँ पढ़ते कलम 26 में, यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाया तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। प्यारो, यहाँ लिखा है, ये जीवन जो पिता ने हमारे हृदय में प्रकट किया, पुत्र के द्वारा हमको प्रदान किया और अपने आप को त्याग करके हम उसके लिए जा रहे हैं, और इस तरह की एक सच्चाई को हम पाने के बाद हमारा जीवन उसके लिए देने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। और यहाँ एक और सच्चाई है, ये जगत की सारी संपत्ति हम जो इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर हमारे जीवन मसीह को नहीं है, मसीह का जीवन हमारे लिए नहीं है और हम पाया नहीं है, अनंत जीवन की भागीदार नहीं है, ये सारे के सारे सांसारिक धन और सांसारिक वस्तु हमारे लिए लाभदायक नहीं है। प्यारो, जब मनुष्य पुत्र बादलों पर आएगा, परमेश्वर के पुत्र हमारे लिए आएगा, तो हम यहाँ रहेगा और ये वस्तु यहाँ रहेगा,
इसका अर्थ ये है, हम कभी भी इस संसारिक वस्तुओं को अपने जीवन के बदले और हमारे आध्यात्मिक जीवन के बदले और हमारे अनंत जीवन के बदले उसको कभी लेना नहीं चाहिए। और स्पष्ट ये बताना चाहता हूँ, जो लोग अनंत जीवन को नहीं पाया और इस सांसारिक संपत्ति को पाया, उसको नुकसान होने वाला है। तो प्यारो, आज सुबह हम सोचेंगे, क्या मैं मेरा जीवन प्रभु को दिया है, क्या मैं उसके पीछे हो लेते हैं और मेरा प्राण से बढ़कर मेरा प्रभु का जीवन अपनाया, उसके लिए अपमान निंदा सब सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह की एक जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।